अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शहबाज ख़ान हैदराबाद से ख़रीबा भाई हीरा विक्टिम एसोसिएशन के ऑफिस से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की मालकिन नोहरा शेख को हैदराबाद की पुलिस ने दिल्ली में गिरफ़्तार कर लिया। ये चपरासी जो है फेकू आपा दिल्ली से बजरिए नेपाल हिंदुस्तान छोड़ के भागने की कोशिश में थी। इसको हैदराबाद की पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और ऐसा देखा गया है कि जब बंजारा हिल का एक एफआईआर जो 193 ऑफ 2018 अंडर सेक्शन 420, 406, आईपीसी 346 और तेलंगाना डिपॉजिटर्स एंड फाइनेंशियल एक्ट 1999 ऑफ सेक्शन 5 के तहत एक मुकदमा 10 अक्टूबर को इनके ऊपर जो है 300 कंप्लेंट्स पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। वो मुकदमा दर्ज होने के बाद देखा यह गया कि हैदराबाद में टोली चौकी इलाके में 9000 गज ज़मीन जो बेयर्स की जर्मन कंपनी की प्रॉपर्टी थी, उसको बंजारा हिल के एफआईआर के बाद नोहरा शेख ने प्राइड इंडिया कंपनी सनूबर बेग के नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाया। तो सवाल ये पैदा होता है, ये एक सवालिया निशान है पुलिस पर कि आखिर बंजारा हिल का एफआईआर होने के बाद जब नोहरा शेख पुलिस को वांटेड थी, इसके ऊपर वारंट था, इसकी लुकआउट नोटिस इसके पासपोर्ट पे निकल गई थी, तो नोहरा शेख ने हैदराबाद से दिल्ली का सफ़र कैसे किया? अगर वो एयरपोर्ट जाती तो लुकआउट नोटिस के तहत उसको गिरफ़्तार कर लिया जाना चाहिए था। लेकिन बंजारा हिल की प्रॉपर्टी बेच के 220 करोड़ रुपए नोहरा शेख ने क्या किए? तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस इस बात को इन्वेस्टिगेट करे कि वो 220 करोड़ रुपए जो सनूबर बेग के पास से नोहरा शेख के एंड कंपनी के पास गए और वो अपने भाई अब्दुर्रहमान के नाम पे जीपीए कराई उसको, ये पैसे मासूम इन्वेस्टर्स के पैसे हैं। ये पैसे नोहरा शेख या उनके बाप की जागीर नहीं है, ये पैसे हिंदुस्तान के शहरियों के पैसे हैं। और मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई कि हम 3 दिन से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की इंक्वायरी की मांग कर रहे थे, लेकिन आज ये हुआ कि नोहरा शेख और उसकी कंपनीज़ के ऑफिसर्स पर सीबीआई सुबह 3 बजे से अब तक रेड कर रही है। आप बच जाइए, बैठिए। चित्तूर और हैदराबाद के ऑफिसर्स पर रेड की है और तमाम दस्तावेज़ात को जब्त किया गया है। जुमला 160 अकाउंट इसके सीज़ हो चुके हैं और तकरीबन 46 प्रॉपर्टीज़ की निशानदही की गई है और उन प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया जा रहा है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोग जस्टिस फॉर नोहरा शेख, जैसा कि ये बहुत बड़ी लीडर है, कौम के लिए काम करती है, कौम के लिए कुर्बानियाँ देती है, अपने पैसे जो है लोगों की अच्छाई के लिए लगाती है, बड़ा तरह तरह के जो है आपके वो डाल रहे हैं, वो दलाल डीएसए एमी ये लोग फेसबुक पे सोशल मीडिया पे मुहिम चला रहे हैं कि आपा की सेहत के लिए दुआ करिए, आपा जेल को चले गए, आपा अगर रहती तो पैसे देती थी। कहाँ से देती थी? हाँ, जनवरी के महीने से ये मासूम इन्वेस्टर्स परेशान थे, तुम्हारे ऑफिसों के चक्कर मार रहे थे। जब तुम्हारे पास पैसे देने ये लोग आए तो उन्हें कुरानी आयत सुनाई जाती थी, आपा के तकरीरें सुनाए जाते थे, हदीसें सुनाए जाते थे, कंपनीज़ के बड़े बड़े वीडियोस टीवियों पे लगाते थे। आज पैसे लेने जब ये मासूम इन्वेस्टर्स जा रहे हैं तो सेलर में बिठा के मच्छरों से कटा रहे हैं, उनका बाउंसरों से बेइज्जती करा रहे हैं। 10,000 के अदना बाउंसर्स। अरे ओ बाउंसर्स, मैं हैदराबाद में रहता हूँ और तुम भी हैदराबाद में रहते, तुम लोग जो इन्वेस्टर्स को तकलीफ दिए हैं, औरतों को ढकले हैं, मेरे पास तमाम वीडियोस मौजूद हैं। ये नोहरा शेख की गिरफ्तारी और ये कंपनी के कोलैप्स के बाद ये बाउंसर्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होंगे और पुलिस इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी इंशाअल्लाह। और जो एमी डीएसए बकबक कर रहे हैं, शहबाज खान ने बर्बाद कर दिया, शहबाज खान ने एफआईआर करा दिया। अरे क्या मेरे कंप्लेंट पे एफआईआर हुआ? अगर वो इन्वेस्टर के तो पैसे दे देते तो वो लोग मेरे पास आते ही नहीं थे। आज ये हज़ारों कंप्लेंट्स मेरे पास नहीं आते। हाँ, आपा गिरफ्तार हो गई, पैसे नहीं दे रही थी। अरे तुम बोले फरवरी, तुम बोले मार्च, तुम बोले सितंबर, तुम बोले अक्टूबर, हाँ तब तक बोले आज पुलिस आई गिरफ्तार कर ली, अभी भी आपा बाहर आएगी तो पैसे देगी, प्लीज़ कंप्लेंट मत करिए। वो उसका समधी है, क्या नाम उसका, सलीम,
बॉम्बे का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा, अल्लाह ताला जो है हमें सब्र की तलफीन करे, अल्लाह ताला जो है हम लोगों को वो करे, आप लोग सब्र करिए, इंतज़ार करिए। कहे का इंतज़ार? अरे सलीम कमीने, सुन मेरी बात, अगर तेरे को उतनी मोहब्बत है तो ये इन्वेस्टरों को तू चेक दे दे, तेरा पर्सनल दे। अरे ओ शबाना तू भी सुन, चेक दे दे इनको। तो क्या बोले? तो शहबाज खां पैसे दिलाता क्या? मैं लिया पैसे? मैं लिया पैसे? लिए तुम, कमीशन खाए तुम, और तुम बोलते शहबाज खां पैसे ले लिया, शहबाज खां से पैसे मांगो। क्या शहबाज खां पैसे दिलाएगा? मैं कौन दिलाने वाला? दिलाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हमारा यकीन अल्लाह पे होना चाहिए यकीनन, लेकिन कंप्लेंट नहीं कर कर अल्लाह पे यकीन। अरे शबाना सामने खाना रख ले, सलीम सामने खाना रख ले। अरे वो गुरु ख्वाजा, अरे वो आखिल चोर जिद्दा जोकर, आखिल तेरे से मुखातिब हूँ। आखिल बहुत वीडियोस डाला तू, अल्लाह तेरी हाल औलाद तो बर्बाद कर देगा। आज जो मुसलमान परेशान है ना, अल्लाह ताला तेरे घर और तेरे ख़ानदान में इसी तरह ये प्रोमोटर्स को, ये डीएसए, ये एमई, अल्लाह ताला इनके घरों में भी इसी तरह की परेशानियां लाएगा जिस तरह मेरे मासूम बहनों और मेरे भाइयों के ऊपर परेशानी आई है। हाँ, शहबाज खां पैसे दे दे। अरे आखिर जिद्दा तू देना चेक, तू जिद्दा के इन्वेस्टर्स को, बहुत बड़ी मीटिंग की थी तूने वहाँ पे। हाँ, आपा को इंट्रोड्यूस किया था तूने, तू शादी क्यों नहीं कर लिया? पहले तो तू शादी कर लेना था उससे, तू तो 5वां नंबर तो होता था तेरा। मैं डरने घबराने वाला नहीं हूँ, ना मेरे को तुम खरीद सकते, ना मेरे को डरा सकते। क्या करे? 2010 में मेरे ऊपर रेप केस डाली तेरी आपा। क्या बोली? हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में क्या मैं प्राइवेट पार्ट्स में फिंगरिंग करा बोल के नौज़बिल्ला मेरे ऊपर बोली। हाँ, मेरे ऊपर जो है सानपाड़ा पुलिस स्टेशन मुंबई में फिरौती का मुकदमा डाले तुम मेरे ऊपर, मेरे फेसबुक, मेरे सोशल मीडिया पे तुम जो है ऑर्डर लेके आए कि मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं डालना। मेरे ऊपर 100 करोड़ का डिफॉर्मेशन केस डाले। हाँ, 1 करोड़ रुपये कोर्ट की फीस भरी। तू मासूम लोगों के 25,000 50,000 दे देना था, तू नहीं दिए। और आज ये बोल रहे हैं कि आपा के लिए दुआ करिए। क्या दुआ करना? अरे इन्वेस्टर्स के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला इनके पैसों को गैब से दिला दे रब्बुल आलमीन। हम आपा से तेरी हमारे को कोई दुश्मनी नहीं है। आखिल, शबाना, सलीम, जो भी है, हमारी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हारे एक्ट से हमारी दुश्मनी है। तुम लोगों ने जो मुसलमानों को प्रोवोक किया कि आपा नहीं भागेगी और पैसे डालिए, आखिरी वक्त में भी इन्वेस्टमेंट आप पैसे लोग डाल दिए। आज परेशानी दिलाने की बात हो रही तो नहीं, आपा बाहर आ जाने दो। क्या दिसंबर से आपा बाहर नहीं थी? क्या हुआ? क्यों नहीं दिए आप सितंबर में, अक्टूबर में, आज तक क्यों नहीं दिए? अब आपकी प्रॉपर्टी सीज हो गई है। मेरी इन्वेस्टर्स भाइयों से गुजारिश है, आपको फिर एक मर्तबा धोखा दिया जा रहा है। एक आलिमा इस तरह के कंप्लेंट कर सकती? क्या सोचिए आप। आपको अब तक धोखा दिया गया, आपको सितंबर बोले, आपको दिसंबर बोले, आप ये लोगों की झूठी बातों पे क्यों आ रहे हैं? मैं देखा कुछ इन्वेस्टर्स भी कमेंट कर रहे हैं पेजेस, उस पर, फेसबुक पे और आपके सोशल मीडिया पे कि जो है आप आ जाना चाहिए। आए तो कहाँ आए? तो कोई पैसे अब आने वाले नहीं हैं। आप पुलिस की गिरफ्त इन पे मजबूत हो चुकी है। अब इनका अमित शाह काम आने वाला नहीं है, क्योंकि इनके 1100 कंप्लेनेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। ना अमित शाह कोई मदद करेगा आपा तुम्हारी, और इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आप गिरफ्तारी से बचने के लिए तेलंगाना में 119 सीट लड़ूंगी। अब कहाँ से लाती? जेल के कैदियों को ला के टिकट देती है। अब ला के दे। हाँ? वो जमात साथ दे रही, वो जमात, कोई जमात उमात का काम नहीं है। मैं जब 2010 में तुम्हारे खिलाफ पॉन्जी स्कीम बोल के मुहिम चालू करा, मैं उस वक्त तेलुगु देशम पार्टी माइनॉरिटी सेल का आंध्र प्रदेश का मैं सदर था। मैं जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नहीं था, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मैं एक मामूली वर्कर और खुतबुल्लापुर का इंचार्ज हूँ। मैं कोई एमएलए, काउंसलर या मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं सोशल वर्क करता हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसीज़ की तायीद करता हूँ। लेकिन आपके मामले में मजलिस कहाँ से आ गई? हाँ, क्या मजलिस ने क्या किया? क्या किया आपके बारे में? अगर मजलिस कुछ आपका सोचती होती तो आपा फना हो जाती आप। ये तो अल्लाह का शुक्र जानो कि उनके मुंह पे तुम्हारा नाम नहीं आया। जिस दिन नाम मुंह पे आया फना हो जाएंगी आप, छीतड़े उड़ जाएंगे आपके, समझा? तो लिहाजा मेरे इन्वेस्टर्स भाई, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि फौरी अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करें। अगर आपने मीरा रोड पे पैसा डाला है, आपने राजस्थान में पैसा डाला है, आपने कर्नाटक भटकल में पैसा डाला है, आप जोधपुर में डाला है, दार्जिलिंग में डाला है, नजाट में डाला है, और रायगढ़ वालों से ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, पूरे गांव के पैसे हैं आप लोगों के। और जो आपका ब्रोकर जो आँखा बंद कर लेके बैठा हुआ है, उसको, उन्हें बचने के लिए आप लोगों को डरा रहा, कंप्लेंट मत करो, आगे जाइए कंप्लेंट करिए।
क्योंकि होगा ये, पुलिस ने इनकी 46 प्रॉपर्टीज़ की निशानदेही की है और 160 इनके अकाउंट सीज हो गए। ये तो बचने वाले हैं नहीं। अब पुलिस ये देख रही है कि हिंदुस्तान की कितनी रियासतों का इसमें पैसा है, हिंदुस्तान के कितने इन्वेस्टर्स हैं। अगर ये सब लोग लिस्ट में आ जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी कितनी है और इन्वेस्टमेंट कितना है, उस हिसाब से पैसा बांटा जाएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में ही नहीं होगा, आप कंप्लेंट नहीं करेंगे ये दलालों के बातों में आकर, तो पुलिस को, हुकूमत को कैसा मालूम होगा, कोर्ट को कैसा मालूम होगा कि आपका पैसा है, आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा और पैसा बढ़ जाएगा और आप खून के आंसू रोएंगे। आप बताइए। मैं फिर एक मरतबा रिपीट करता हूँ, ये एक पॉन्जी स्कीम थी, ये एक फ्रॉड था। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ने इसको नोटोरियस क्रिमिनल कहा। आप कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अश्विन कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जिसमें उन्होंने कहा, एक IPS ऑफिसर कमिश्नर हैदराबाद ने कहा नोटोरियस क्रिमिनल। इनके ऊपर 84 करोड़ का हवाला रैकेट में ये मुलव्वस, इनके ऊपर मुकदमात हैं। इतने सब होने के बावजूद ये आप लोगों को धोखा दी और CBI इनके घरों पे रेड मार रही है। अब ये बचने वाली नहीं है। आपा की बेल हो जाती, कोई बेल नहीं होती। हम हैं यहाँ पर तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट सेक्शन 5 ऑफ 1999 के तहत आपको कंप्लेनेंट्स के पैसे देना होगा, जब भी आपकी जमानत होती। और आपको या उतने कंप्लेनेंट जो कंप्लेनेंट्स हैं उतने पैसे आपको कोर्ट में जमानत देनी होगी, उसके बाद आपकी बेल होगी। बेल है तो आप हैदराबाद जेल से बाहर नहीं आएंगे मच्छरों से, ये इंशाल्लाह। आप जो लोगों को सेलर में रखे, आप जो मच्छरों से कटाए ना, आप मासूम इन्वेस्टरों को बाउंसरों से धक्के मारने लगाए ना, आप बांसना औरतों को पकड़े ना, उसी तरह अल्लाह ताला की लाठी में जो है आवाज़ नहीं होती। आज तुम्हारे साथ भी वही हरकत हो गई। आज पुलिस तुम्हें पकड़ के ले गई, आज तुम जेल में मच्छरों में तुम आज सो रहे हैं। 5 स्टार होटल के ये मोटे मोटे गद्दों पे सोए हमारे पैसों से, ये इन्वेस्टर्स के पैसों से ऐश करे, 20-20 हज़ार रियाल का बुरखा पहने, यूँ चले यूँ चले यूँ चले। अब कैसा चाल में फ़र्क आ गया देखो। जो इन्वेस्टर्स जैसा मच्छरा काटे, आज जेल में देखो मच्छरा काट रहे हैं अल्लाह। और ये तमाम लोग जो लैंड ग्रैबर्स है, जो प्रोमोटर्स हैं, फ्रेंडली जो आप ट्रांसफ़र करी हैं प्रॉपर्टीज़ और पैसा उन अकाउंट में, वो पैसे को भी जो है इसमें अटैचमेंट में आना चाहिए। मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंडिया की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इनकी औलाद, इनका ख़ानदान, इनके DSA, इनके MEs, इनके प्रोमोटर, इनके तमाम के बैंक अकाउंट को जब्त किया जाना चाहिए। और ये तहकीक़ात का दायरा जो है हैदराबाद ही नहीं है, ये तहकीक़ात का दायरा दुबई, मस्कत, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूरोप, लंदन, ये तहकीक़ात में आना चाहिए। इसीलिए मैं हिंदुस्तान की हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा करता हूँ कि ये तहकीक़ात को फौरी तौर पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत कर दिया जाए, ताकि एक एक रुपया इनका वापस आके ये मासूम इन्वेस्टरों में बांटा जाए। और इसमें कौन मुलव्वस है? ये औरत जो कोई स्कूल ज्वाइन नहीं करी, मामूली मदरसे में पढ़ाया करती थी, 4 शादियाँ करी, और इसको 3 बच्चियाँ, 1 बच्चा, इन सब के प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहिए। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान का पैसा पाकिस्तान चला गया। आप क्रिकेट का टूर्नामेंट करा के शाहिद अफरीदी को अवार्ड दिए, किसके पैसों में अवार्ड दिए आप? ये हिंदुस्तानी शहरियों का पैसा पाकिस्तान को गया। हो सकता है इसको ISI ने भी यूज़ किया होगा। मैं CBI से फिर एक मरतबा मुतालबा करता हूँ कि इस तरफ भी कि इनका लिंक माफिया से है, इनका लिंक इंडिया के दुश्मनों से इनका लिंक है, उस बात की भी तहकीक़ात होनी चाहिए। क्यों भी चाहिए कि पाकिस्तान को जो पैसा गया है, और इसमें जो है पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और घाना के, अफ्रीका के ममालिक का भी इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे इसकी तहकीक़ात होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस को मुदाखलत करते हुए ये तहकीक़ात में मुदाखलत करके इनकी कार्रवाई करना चाहिए। तो मैं आपको बोल दिया कि आप लोग कंप्लेंट करिए, नहीं करें आपकी मर्ज़ी, पैसा आपका है, और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। आज देखिए, आज की तारीख में यहाँ कितने इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, अब उनसे भी आपको सुनाऊंगा और कंप्लेंट्स भी आपको बताऊंगा। तुम लोग बोल रहे ना शहबाज कहाँ कर रहा, शहबाज कहाँ कर रहा, तो उठिए इधर दो लाइव ज़रा मेरे को ये देखिए, आप ये देखिए, तो बोलती औरतां, ये औरतां नहीं दिख रही, देखो ये, ये औरतों की मदद करना नहीं है। आप देखते जाइए भाई, कितने कंप्लेंट्स है ये, कोई 70 लाख, कोई 50 लाख,
हाँ, कोई 40 लाख, कोई 25,000। ये देखो उसमें से प्लास्टिक में से निकला है, क्या कर निकला था, चेक करो। ये बेचारे कुर्बान हो जाएंगे अपनी तरफ से, क्योंकि हर एक की तहकीकात में लोगों को पूरों का वो करना है। देखते जाइए भाई आप लोग, देखिए कितने हैं ये, देखिए मैं बता नहीं सकता आपको इतने हैं। चलिए आप लोग एक एक जने बोलिए, आपका नाम बोलिए, कहाँ से आए बोलिए। साजिदा। बोलिए आप कहाँ से? मैं तो पैसे डाल के 9 महीने हो रहा, 9 महीने से 1 रुपया भी मुझे नहीं आया। आपका नाम? साजिदा। कंप्लेंट कहाँ है आपका? हाँ, कंप्लेंट दीजिए इनका। आप आलिमा है, क्या करते हैं आप? जी मैं आलिम हूँ, मैं कपड़े सी के पैसे डाले से हूँ। हाँ। और 5 यतीम बच्चों के खाने का पैसा है, वो हमको खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं आ रहा, हम परेशान हैं। हाँ। हमको पैसा दिला दिए तो शहबाज भाई को हम हमेशा के लिए दुआएं देंगे। नहीं, आप आपके साथ क्या करी, क्या परेशानी हो रही है आपको, बोलिए। हमको बहुत परेशान करे, यानी हर महीना पैसे देते बोल के 1 रुपया भी हमको नहीं आ रहा। बैठो माँ, बोलिए। मैं कुछ नहीं होता, मान लो, मालूम होना वो मासूम बच्चे रो रहे हैं इसकी तरफ से, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवीन है। मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट का पैसा लगेगा 11.5 लाख। उसमें से 6-7 महीने आया बस, उसके बाद से आना बंद हो गया। अब हम यहाँ पर शाबाश भाई के चक्कर काट रहे बस। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं, आपा को लोग छूट जाना चाहिए क्या? आपा को नहीं छोड़ना चाहिए, आपा को नहीं छोड़ना चाहिए। हम भी आलिम आए, क्योंकि ये आलिम बहुत बड़ा धोखा दिए। आप बोलिए कहाँ से? तक नहीं छोड़ना, बोलो बोलो, फिर आप जितना हमारा बोलो, माँ नकाब लगा के बोलो, बोलो बोलो जी। जो हमारा पैसा है गरीबों का, बच्चों की शादी के लिए रखे थे हम पैसा, वो पैसा लिया था, उनको मत छोड़िए। अब हमारा गरीब का पैसा है। जी हम लोग भी साड़ियाँ ये वो डाल के पैसे इन्वेस्ट करे थे, अब तक हमको पैसे भी नहीं है। हमारा पैसा हमको लौटा दीजिए और उनको बेल भी होना नहीं चाहिए। बोलिए, आप बोलिए अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की पढ़ाई के वास्ते डाले थे पैसे। अभी हालत यह है कि उनके पास मंग को पैसे बच्चों की फ़ीस पे करना पड़ रहा है। अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को हम स्पॉन्सर नहीं कर पा रही। सो ये सही नहीं है तरीका। हमारा पैसा हमें विड्रॉल के वास्ते भी अप्लाई करी और हमारा पैसा हम ना दे रही नहीं। कितना है पैसा आपका? 30 लाख 27 लाख 500। कहाँ के हैं आप? बैंगलोर। आप बोलिए, लोग बोल रहे हैं उनकी बेल हो जाना चाहिए, हम पैसे देते। उनकी बेल तो करते नहीं होना, जितना पैसा हमारा है मिले तक बेल कोई नहीं करना। बोलिए, आप बोलिए। उनकी बेल होना बोल रहे हैं लोग। सबका पैसा वापस मिलने के बाद ही जो भी है गवर्नमेंट उनके बारे में डिसाइड करना, क्योंकि वो पैसा हमें लोगों का है, उनका पैसा नहीं है। उन्हें इलेक्शंस में जो फंड कर रही वो हमारा पैसा है, जो आदमियों को ना स्पॉन्सर कर रही वो हमारा पैसा है। हमारा पैसा हमें लौटाने के बाद लेट हर गो अहेड विद व्हाटएवर शी वांट्स। बोलो। ये पैसा मेरे को 3 बच्चियाँ हैं, तो मैं मेरे बच्चियों के अच्छे फ्यूचर के लिए, मेरे आदमी की कोई आमदनी नहीं है, उन्हें आए तो आते घर को, नहीं तो नहीं आते। तो वो बच्चियों का अच्छा फ्यूचर होना, उनकी अच्छी ज़िंदगी होना, बल्कि मैं घर में रात दिन साड़ियों का काम डाल के मैं पैसा तो चिट्ठियाँ डाल के जमा करके टोटल 8 लाख रुपए मैं हीरा गोल्ड में इन्वेस्ट करी। और मई 21 को मैं 3 लाख रुपए विड्रॉ भी करके आई। उसके बाद भी मेरे को विड्रॉल अमाउंट अभी तक नहीं मिला। 4-5 महीने हो गए विड्रॉल करने के बाद भी। मैं ये चाह रही हूँ कि नोहिरा शेख बोलते हम इतना दिए उतना दिए, तो आप हमारे पैसों से आप भी कमा के आप हमको उसका कुछ हिस्सा दिए, तो आप हम पर एहसान नहीं करें। आप हमारा पैसा अपने पास रख के आप उसका हमको जो भी देना है दिए आप। तो आप आज से दरख्वास्त है कि आप हमारा पैसा जल्द से जल्द हमारे को दे दो। 6 महीने से बेनिफिट भी नहीं मिला हमारे को, और घर में इतनी परेशानी चल रही है, किराए के घर में रह रहे, किराया भी नहीं दे सक रहे हम, और ना बच्चों को पढ़ा सक रहे। उसकी वजह से फीस नहीं देने की वजह से बच्चों को इस एग्जाम लिखने भी नहीं दिया जा रहा है। कितना पैसा है आपका? मेरा 8 लाख रुपए है। क्या काम करते हैं आप? जी मैं घर में साड़ियाँ डालती हूँ। साड़ियाँ डाल के पहले नहीं डालती थी मैं, जैसा कंपनी का सुनी चलो कुछ फ्यूचर होता। खाली घर कहाँ है आपका? MM पहाड़ी सुलेमान नगर में मेरा घर है, हैदराबाद से। जी हाँ। आप बोलिए सर। जी कंप्लेंट लो, आपको हाथ में लो। जी मैं 6 महीने हुआ इन्वेस्ट करके, मेरे को 1 रुपया भी जो है इसमें जो है मेरे को आया नहीं प्रॉफिट का। सिर्फ जब भी मैं गया मेरे को सिर्फ ये वो बातें करके जो है बढ़ा दिए ये लोग, ये महीना नहीं वो महीना, वो महीना नहीं ये महीना। और जो है अभी उनकी ऑफिस भी जो है बर्खास्त हो गई और वो लोग जो है फ़रार हो गए। और ये सारी चीज़ें जो है अब गिरफ़्तार होने के बाद में जो है अब ये सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं कि उसको ज़मानत होना, लेकिन उसको ज़मानत बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए जब तक गरीबों का पैसा पूरा वापस नहीं आया। ये चीज़ के लिए कानून भी जो है ये सब लोगों को देखना चाहिए और उसके बाद ही इसका जो है ज़मानत करनी चाहिए, उससे पहले नहीं करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए इसको।
बोलो। देखिए, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, हीरा गोल्ड का सताया हुआ हूँ। मैं 2018 में इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, जिससे मुझे अभी तक जो है ना सिर्फ 2 महीने पैसे आए, उसके बाद से बंद हो गए और ऑफिसर्स के चक्कर काट के मैं थक गया हूँ। और हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि जो है ना इनकी बिल होने ना दी जाए, जब तक कि हमारे पैसे हमको वापस नहीं मिलते। दूसरी बात ये है कि जो है ना तमाम इन्वेस्टर से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो है ना शहबाज साहब के पास आए और कानूनी रहनुमाई हासिल करे और जितना हो सके। वो लोग जैसा बोल रहे हैं कि शहबाज खान की तरफ से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शहबाज साहब एक मुखलिस और हमदर्द इंसान है जो हम सताए हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके जो है ना अपनी पिटीशन दायर करे और क़ानूनी इमदाद हासिल करे। ये मेरी हीरा का सर्टिफिकेट बताओ, कहाँ है आपका? ये देखिए, मेरा हीरा का जो है ना सर्टिफिकेट भी है। अभी आप लोग बोलते हैं ये भी IPG नंबर झूठा है बोलते हैं, आपका भी निकालो। और ये कंप्लेन भी मैं अभी देने वाला हूँ CCS में और DGP ऑफिस जाऊँगा। आज ये सब लोग आज कमिश्नर ऑफिस को जा रहे हैं ये, और इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्द जो है ना कानून अपनी काम करेगा। और हुकूमत से भी मेरा नाम जावेद है और मैंने जनवरी में लगाया था पहली बार पैसे, और लगाने के बाद मुझे पता चला कि ये स्कीम पॉन्जी स्कीम है, तो मैंने जुलाई में उनको कंप्लेन दिया कि मेरे पैसे वापस कर दीजिए। तो उन लोगों ने बोला कि 3 महीने का टाइम लेगा, आप 3 महीना वेट कर लीजिए, फिर आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन 3 महीने के बाद से भी पैसे वापस नहीं आए और पता चला कि वो अब भागने की फिराक में थी। तो अभी हम शहबाज भाई के ऑफिस में बैठे हुए हैं और कंप्लेन ऑलरेडी दे कर आए हैं CCS ऑफिस में और DGP ऑफिस में, और यहाँ पे भी पेपर जमा कर दिए हैं। आप बोलिए सर, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए जी अस्सलाम वालेकुम। मैम, अगर आप पैसे देते शहबाज भाई को, इससे पहले मैं जानता तक भी नहीं था, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इस पर मिला, तो हम लोग शहबाज भाई के पास है। अगर आप हमारा पैसा टाइम दे देते, हम लोग शहबाज भाई के पास नहीं आते थे, ना पुलिस कंप्लेंट करते थे, ना कुछ करते थे। पहली बात तो कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है कि किस रीज़न से डिले हो रहा है। अगर गोल्ड में है, गोल्ड में इतना फ्लक्चुएशन तो नहीं है कि आप बिल्कुल पैसा रोक के रख दिए। हो सकता है आप जो कर्नाटका में इलेक्शन में खड़े उसमें पैसा स्पेंड कर दिए या फिर क्या किए। पहली बात तो कोई पॉलिटिकल पार्टी में 24 सीट्स में एक टाइम पे खड़ता क्या कोई पहले आप कमिश्नर का काउंसिलर का, कोई MLA का पोस्ट तक भी नहीं खड़े, आप कोई 24 सीट्स पे कहीं खड़ सकता क्या? आपके पीछे कौन एडवाइस कर रहा है? आप या खुद इतने बेवकूफ़ हैं या फिर आपके पीछे कोई आपको यूज़ कर रहा है? जो भी है, अभी जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। मेरे सऊदी अरेबिया में 20 साल था, 20 साल के बाद जो भी मेरा इंडेमनिटी सर्विसेज जो भी पैसा आया है, सब पैसा डाल के मैं एग्जिट पे आया था। यही मेरा एक इनकम सोर्स था। कैसा डाले पैसा, किसके जरिए डाले? वो एक आखिल बेवकूफ़ है, कमीना है, क्या है नहीं मालूम। आखिल की तरफ से डाला, आखिल प्रमोट किया। क्या किया आखिल जिद्दा में? आखिल वो पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत इस्लामिक मैसेजेस शेयर कर रहा था, तो उस पर मैं ट्रस्ट करना है, मतलब अच्छा आदमी समझा। उसके वो प्रमोट किया हीरा में इतना हलाल इन्वेस्टमेंट है बोल के डाला। तो मैं एग्जिट पे 1 साल के पहले आ गया। 1 साल के पहले आया तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 6-7 महीने चल गया। अभी जो 5 महीने से मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो मैं जो है मेरे सास के घर में जो बेवा है उसके घर में जाके फ्री में किराए के पैसे नहीं है, तो उसके जी तो और जो है मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किल हो गया। बोलते रहो जी, बस इतना है कि आप प्लीज़ जो भी है आपके प्रॉब्लम्स, हमारा पैसा हमें लौटा दीजिए, ठीक है? तो ये इसके बाद कोई आपको भी प्रॉब्लम, ना आपको प्रॉब्लम होगा ना हमें प्रॉब्लम होगा। अब इनको जेल में छोड़ देना चाहिए इनको? नहीं, हमारा पैसा हमारा रिटर्न हो गया तो हमारी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी ना है किसी से, हमारे ना आखिल से है ना नोहरा शेख से है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमारा पैसा हमें मिल जाए तो वो छूट जाए, फिर वो अपनी ज़िंदगी जिए, हमको भी हमारा जीने दें। मेरा नाम हाजी अब्दुल रहीम है। पेपर बताइए आप। हाँ, ये हमारी जो है ये पड़ोसी है, बेवा है, कपड़े सीते हैं, का 2 लाख रुपए जो है कि जनवरी में रखिए। एक महीना उनके पैसे आए, उसके बाद में शबाना के बारे में बोलिए, आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुने ना? शबाना जो है कि ब्रोकर है, वो जो है कि बहुत तारीफ़ कर रही है, आपा क्या पैसे दे रही, क्या कर रही नहीं मालूम। हमारे खान साहब को अल्लाह और दे, अल्लाह जो है कि सेहत दे, उनके बच्चों को उम्र दे, मगर उन्होंने जो स्टेप लिए हैं बहुत ही अच्छा स्टेप लिए हैं। लिहाजा ये जो करी है ये बहुत ही गलत काम करी है, और लोगों का पैसा जो है कि हड़प करके जो है कि
पूरा जो है कि अपना एंजॉय करके जो है कि आप गरीबों को परेशान करी। इसमें बेवा लोग हैं और इसमें इसके बेवा के 5 बच्चे हैं और जो है कि कपड़े सी के जो है रात दिन कपड़े सी के जमा करके उससे कुछ आएंगे, आए तो घर का किराया और खाना वाना निकलेगा बोल के जनवरी में डाली है। एक बार आए पैसे, उसके बाद से नहीं आए। फिर उसको विड्रा करेंगे बोले 3 महीने के बाद में विड्रा करेंगे, बोले 3 महीने नहीं हुआ। ये जो है कि यतीम बच्चे और यतीम और यसीर लोगों का जो है कि है। और आलिमा है ये आलिमा है। आलिमा होने कौन आलिमा है? इन्वेस्टर या नोहेरा? इन्वेस्टर खुद आलिमा है और वो मेहनत करके जो है क्या कर रहे हैं, उस पर जो है क्या कर रहे हैं। बोलिए। नोहेरा मैडम, आप भी आलिम हैं। आलिम को चाहिए कि किसी का 1 रुपया नहीं रोकना चाहिए। आपको भी अल्लाह के पास पूछूंगी, क्योंकि आलिम को सब कुछ जानते बूझते आप इतना बड़ा रिस्क क्यों लिए? आप सबका पैसा क्यों रोक रहे? आप क्यों रोक रहे? कितने और लेडीज परेशान हाल है, कितने बच्चे परेशान हाल है। किसी के शादियों का पैसा, किसी के यतीम का पैसा, बेवा का पैसा, सब मजदूर पेशा लोग आपके पास डाले हैं। आप अगर ईमानदार है, शबाना मैडम सुन लीजिए, आप अगर ईमानदार है तो सबके पैसे वापस दिला दीजिए। हाँ, उनके एक भाई यूट्यूब पे बोल रहे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल काट के आए। जेल काट के आना कोई बुरी बात नहीं है, सुन्नत है। कोई वो कर दिया क्या उन्होंने? कोई अगर उन्हें जेल में है तो कुछ बुरी बात नहीं है, उनको माफ़ भी कर दिया पैसा तो अच्छा है। बोल रहे यहाँ ने तो 5 साल 10 साल का टाइम दिया। बोल रहे 5 साल 10 साल कौन देखे, कल का भरोसा नहीं है। आप जैसा पैसा लिया हमारे को पैसा वापस देता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसा करे क्या? वाहियात हरकतें करे यूसुफ अलैहिस्सलाम। ऐसा डूबा है किसी को भी यूसुफ अलैहिस्सलाम? हलाल तिजारत के नाम पे स्पॉन्जी स्कीम चला यूसुफ अलैहिस्सलाम। आप लोग अपने करतूतों पे अंबिया का औलिया का नाम बदनाम न को करो। आप लोग आप जो करे वो आप भुगत रहे। आप हमारा पैसा दे दो, उसके बाद हमारे को आपसे वास्ता नहीं है, बस बात खत्म। और मेरी ये पुलिस से दरख्वास्त है कि ऐसे कई घर हैं, मासूम बच्चे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब लोग तो हैदराबाद में ही है। तो आप लोग ये करो कि उनका हमारा पैसा दिलाए तक उनको छोड़ो न को। आप लोगों से दरख्वास्त है। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो ये सब उनको बदनाम न को करो। जब इनको भी सब खुदा की मार पड़ेंगी इस बात के वास्ते, तो और भी कहीं के भी बाकी नहीं रहेंगे आप लोग। गुजारिश है आप लोगों की, बहुत रातों में सो रहे तो हैबत से नींद उशार हो जा रही, रातों में नींद नहीं आ रही, बेचैन हो जा रही। उनका भाई बोल रहा, वो शबाना बोल रही, आखिल बोल रहा, इनको छोड़ देना, जस्टिस फॉर नोहेरा। हाँ, तो हमारे साथ जस्टिस कौन करना? फिर नोहेरा के साथ करे तो हमारे साथ कौन करना? हम क्या तो हमारी आपसे दुश्मनी थी? हम हमारा पैसा कहीं को डाले, आज के मारे डाले ना हम लोग। आप बोलते हम इतना वापस करे उतना वापस करे, प्रूफ दिखाते, बोलते हमारा लिए तो इस वापस करे ना। आप भी कुछ कमाई होंगे ना हमारे पैसों से, वो भी प्रूफ बताओ आप कितना कमाए, क्या कमाए हमारे पैसों से। हमारा लेके तुम हमको बोलते इतना दिया उतना दिया, तो एहसान नहीं करे। हम भी हमारा पैसा तुम्हारे को दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी का 1 रुपया नहीं खाए। बोलिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी का 1 रुपया नहीं खाए, अपनी मेहनत का खाए, वरना फाखे गुजारे। क्योंकि आलिमों को चाहिए कि बड़े बड़े पैगम्बरों के नाम लेकर अपने फ़ायदे नहीं करना चाहिए, किसी को डुबाना नहीं चाहिए, किसी का पैसा बराबर दे देना चाहिए। क्योंकि लोगों के पैसे पे ऐश करने वाली औरत जहन्नमी है। और 1 रुपया किसी का डुबाएंगे मैडम, या नोहेरा हो या शबाना हो, तो आपको मरने के बाद 1 रुपये के बारे में 17 रकात नमाज पढ़ना है। ये भी आलिमा को मालूम है, ये भी नोहेरा मैडम को मालूम है। नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं। मेन आखिल जिद्दा जो है वो पहले बहुत मतलब प्रमोट कर रहे थे, अभी वो बिल्कुल गायब हो गए। वो किधर हैं? अगर ये पैसा मतलब हमें हमारा पैसा दिलाना में उनका कोई रोल नहीं है अभी, कुछ मतलब वो एकदम डिसअपीयर हो गया। जब प्रमोट भाग गया बोल के सुनने में आया मेरे को, वो अल्लाह मुझे नहीं पता कि फरार है जिद्दा से आकिल जिद्दा, वो मुझे नहीं पता। वो यही तो प्रमोट किए थे मुझे सऊदी अरब में। तो देखिए, आज हैदराबाद में नोहेरा शेख की गिरफ्तारी और ये नए कंप्लेनेंट जो आपके सामने आए हैं, ये लोग कंप्लेंट कर रहे हैं आज। और ये लोग गैर ज़रूरी के फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मुहिम चला रहे हैं कि जो है इनके ख़िलाफ़ जस्टिस चाहिए, इनको बेल हो जानी चाहिए। तो लिहाजा आप खुद सोचें और अपने लोकल पुलिस स्टेशनों में जाएं और फौरी कंप्लेंट करें। शुक्रिया। आपका शहबाज खान, खुदा हाफिज़।